फरमा रहे हैं कि होश वालों को, क्योंकि दुनिया में हम सोचते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट को बड़ी होश है, कि होश वालों को सरा सीमा व हैरान देगा, कि उनको हर समय परेशान देखते हैं, ना उनके मुंह पे खुशी ना कोई रौनक, हर समय वो जैसे मुरझाए से हुए हैं, उनको लग रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसी तरीके से पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देगा। तो फरमा रहे कि पूर्ण महापुरुष के जो सच्चे शिष्य हैं उनकी क्या हालत है कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देगा, कि जो आपको चाहने वाले हैं वो किसी भी हालत में हो वो सदा सुखी होते हैं, आनंद से भरपूर होते हैं। जैसे तुलसी साहब ने फरमाया था, कोई तो तन मन दुखी कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो सुखी कौन है? जो संत का दास है। वो ये फरमा रहे हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देगा, कि एक जो सच्चा शिष्य है वो हर समय आनंद में क्यों है? उसका ध्यान दुनिया की ओर नहीं, जाना कहाँ है उसको मालूम नहीं, खाना सुबह खाया था कि नहीं खाया था उसको मालूम नहीं, कि दुनिया की ओर कुछ करना है नहीं, उसको एक ही रट लगी हुई है, क्या है? कि अपने सद्गुरु के दर्शन, पिता परमेश्वर की नज़दीकी। ध्यान एक तरफ है, दुनिया के लोगों का थोड़ा ध्यान यहाँ बिखरा हुआ है, थोड़ा यहाँ बिखरा है, थोड़ा यहाँ बिखरा है, थोड़ा यहाँ बिखरा हुआ है, वो समेटा जाता नहीं। और जितने चीज़ें बिखरती जाएंगी उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एक सच्चा शिष्य है उसका ध्यान अपने सद्गुरु में होता है, और क्योंकि सद्गुरु खुशियों के धाम है, वो प्रभु से एक में एक हैं, वो आनंद का भंडार है, इसलिए एक सच्चा शिष्य हर समय आनंद की अवस्था में रहता है। दुनिया में हलचल है, माया की दुनिया है, दुख दर्द से भरपूर है। जितना ध्यान दुनिया के अंदर होगा उतना हम हलचल से और घिरते चले जाएंगे। रोज़ाना हम ये सुनते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाते। फिर भी हम देखते हैं आज खुश होते हैं, 2-4 घंटे बाद फिर कोई ना कोई मुश्किल पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की किसी चीज़ ने हमें घेर लिया। क्योंकि पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में पूरी तरीके से यकीन नहीं रखते, कि हमारी कमज़ोरी है, हम डामाडोल हैं, हम असलियत को जानते हुए भी उसके साथ जुड़ नहीं पाते, फिर भी दुनिया के साथ जुड़ते चले जाते हैं। दुनिया का खिंचाव इतना है कि वो हमें जोड़ लेती है, और जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ खुशियाँ हैं, उस और जुड़ने की बजाय हम दुनिया की चीज़ों में ही मस्त हो जाते हैं, और इसीलिए दुख दर्द से ज़िंदगी भरी रहती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देखा। और इस गज़ल का जो 5वां शेर है उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं कि ज़िंदगी में होता क्या है। कई एग्जाम्पल्स इस गज़ल में उन्होंने दिए हैं, ताकि अगर एक भी हम समझ पाएँ तो अपनी ज़िंदगी को सही कर लें। कि बिछड़ते जाते हैं राही हर एक मंजिल पर, बिछड़ते जाते हैं राही हर एक मंजिल पर, ये खौफ है कि ना रह जाए रहबर तना। वो फरमा रहे हैं ज़िंदगी में होता क्या है कि जैसे ज़िंदगी बढ़ती है, जो भी हमारे नज़दीक होते हैं अलग 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 होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 2 भाई बहन एक ही घर में पैदा हुए, जैसे बड़े हुए हो सकता है उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो बहन शायद एक जगह चली गई, भाई दूसरी जगह चले गए, आस्ते आस्ते बिछड़ गए, और टाइम बीता, उनके अपने बच्चे हो गए, उनका ध्यान अपनी जिसको वो अपनी छोटी फैमिली से उसमें हो गया, और बाहर से निकल गया और अलग अलग हो गए। हम देखते हैं, हम जहाँ रहते हैं हमारे दोस्त मित्र होते हैं, और जैसे जैसे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कोई यहाँ चला गया कोई वहाँ चला गया, उनकी दोस्ती कम हो जाती है और कोई नए दोस्त मित्र बन जाते हैं। वो कॉलेज के जो दोस्त मित्र होते हैं जब वहाँ से पास होते हैं और हम काम में लग जाते हैं, तो वो कोई यहाँ चला गया कोई वहाँ चला गया, वो हट गए कोई और आ जाते हैं।
तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं बिछड़ते जाते हैं राही हर एक मंजिल पर। जैसे जैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में से हम गुजरते हैं, जिन जिन से हमारी वाकफियत होती है, दोस्ती, तो वो चेंजेस आते शुरू हो जाते हैं। कि ये खौफ है, कहते ये फिक्र लगा हुआ है कि ना रह जाए रहबर तना, कि जो रास्ता दिखाने वाला है, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, वो कह रहे हैं कि फिक्र ये है कि कहीं वो अकेले ना रहें, क्योंकि वो तो हमको रास्ता दिखाने आए हैं। अगर उनकी नज़दीकी पाएंगे, उनके अंग संग होंगे, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर बिछड़ते 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 हम उनसे बिछड़ गए, तो फिर तो इस ज़िंदगी में आना ही बेकार है, क्योंकि जो हम पाना चाह रहे थे, जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, वो फिर कभी पूरा नहीं होगा। पुराना ज़माना था कबीर साहब के टाइम में, जब तक कोई सही रूप से सद्गुणों से भरा नहीं होता था, उसे नाम नहीं दिया जाता था। लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़ी दया दृष्टि हम सब पर की कि नामदान के समय ही वो हमें पिता परमेश्वर का अनुभव करा देते थे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि उस समय में जी रहे हैं जब इन महापुरुषों की दया में हम सब पर जोर शोर से हो रही है। अगर दया मेर हो रही है और उसका हम फ़ायदा ना उठाएं तो कमज़ोरी हमारी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हर एक मोड़ पर हमसे राही बिछड़ते चले जाते हैं। ये ध्यान रखें कि हम कहीं सद्गुरु से बिछड़ ना जाए। ये ना हो कि मन हमारा इतना हावी हो जाए, हम अपने आप को इतना ज़्यादा समझना शुरू हो जाएं कि सब कुछ होते हुए भी हम उनकी नज़दीकी ना पाएं, उनसे बिछड़ जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी ईगो ने हमें काबू में कर लिया। इसीलिए बार बार उनकी दया दृष्टि हम मांगते हैं कि उनका साया हर समय हमारे साथ रहे। और जितने भी महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते हैं, वो बार बार हमें ये समझाते हैं कि हमारे को ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें हम अपने सद्गुरु की छत्र छाया में रहें। तो अगला वर्ष समझा रहा है कि जब उनकी नज़दीकी मिलती है तो क्या होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि नज़र जब उनसे मिली, नज़र जब उनसे मिली, फूल खिल गए हर्षों। कि जब उनसे नज़र मिली, जब अपने सद्गुरु के दर्शन हुए, तो क्या हुआ? हर जगह फूल ही फूल खिल गए, हर जगह खूबसूरती, हर जगह खुशियाँ, हर जगह सौगंध ही सौगंध, हर जगह आनंद ही आनंद। कि उनकी नज़दीकी पाई, उनसे नज़रें मिली, उनसे मुलाकात हुई। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि है शर्त, दिल से दिल मिले और जहाँ से जहाँ मिले, अक्सर मिले वो राह में, लेकिन कहाँ मिले। कि मुलाकात वो हुई जो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे, आँखों से आँखों में, दिल से दिल में, रूह से रूह तक। जब ऐसी मुलाकात होती है वही सही दर्शन होता है। कि नज़र जब उनसे मिली, पहले तो आँखों से आँखों मिलेंगी, फिर दिल से दिल मिलेगा, फिर रूह से रूह मिलेगी। फूल खिल गए हर्षों के, हर तरफ खूबसूरती, आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ। खजान रसीदा थी जब तक रही नज़र तना। तो फरमाया जब तक उनसे नज़र नहीं मिली तो क्या हालत थी? जैसे पतझड़ की ऋतु हो, कि हर एक तरफ खुशकी, हर एक तरफ ऐसे के जैसे कोई रंग नहीं, कोई रौनक नहीं। जब तक उनसे नज़रें नहीं मिली, जब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, जब तक उनके दर्शन नहीं हुए, जब तक उनकी नज़दीकी नहीं मिली, तो ज़िंदगी बेकार थी। लेकिन जैसे ही उनसे नज़रें मिली, जैसे मुलाकात हुई, तो खुशियों से हम भरपूर हो गए, क्योंकि उनसे ही हमें सब कुछ मिलता है, उनके ज़रिए ही हम सब कुछ पाते हैं। और
अगर हम अपना ध्यान उनकी ओर से हटाकर दुनिया में करेंगे तो फिर दुख दर्द से भरी हुई जिंदगी जीते हुए इस दुनिया से हम चल बसेंगे। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो कहते हैं पड़ी है सुनसान दिल की वादी, कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी के कोई जिंदगी में प्रेम नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई इश्क नहीं, कोई अपने सदगुरु की नज़दीकी नहीं, सुनसान ज़िंदगी जी रहे हैं हम, दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं, वो चीज़ें जो चंद क्षणों के लिए हैं। कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महवे तलाश हूँ मैं, कि मैं अकेला ही मस्ती के आलम को ढूंढ रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो मिले जहाँ से मैं हर समय खुश रहूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं मस्ती के आलम में पहुँचूँ, मगर हो क्या रहा है कि सारा एरिया सुनसान है, कहाँ से वो मस्ती मिले समझ नहीं आ रही। और आगे फरमा रहे हैं कि इश्क के रहरो किधर हैं, कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो लोग कहाँ पर हैं, कि इश्क के रहरो किधर हैं, वफाओं का काफिला कहाँ है, कि वो काफिला कहाँ है जो कि सदा सदा के प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, जो वफाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो डिवोशन के साथ जुड़ा है, जो सच्चाई के साथ जुड़ा है, वो वाला काफिला कहाँ है। वो तो तभी मिलता है जब एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुँचते हैं। जितनी देर ध्यान दुनिया की ओर होगा तो कोई भी ऐसा मिलेगा नहीं जो कि सच्चा प्रेम करता है। दुनिया में जब हम जीते हैं तो हम दुनिया के साथ इतने घिर जाते हैं कि असलियत हमारे अंग संग होते हुए भी उस तक हम पहुंच नहीं पाते। सारी खुशियां कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर हैं, हमें सिर्फ अंदर की दुनिया में झांकना है। दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन कितने मिनट हम निकालते हैं भजन अभ्यास करने के लिए। हम सबको मालूम है, हमें से बहुत से भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना समय हम रोज़ाना भजन अभ्यास के लिए निकालते हैं, जबकि हमें मालूम है कि सबसे ज़रूरी काम इस धरती पर आकर अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है। हम दुनिया से घिरे हुए हैं, हम दुनिया की ओर खींचे जा रहे हैं और बार बार संदर्शन सिंह जी महाराज हमें पिता परमेश्वर की ओर खींचने का रास्ता बता रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि हम समझें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कि बहुत सी बार हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। ध्यान सही और डालेंगे तभी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगले शेर में बता रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी ना हो जाए कि ना हम सफ़र ना कोई राहबर मिला दर्शन, कि हमारी हालत ऐसी ना हो कि ना तो कोई हमें साथ चलने वाला मिला अपनी मंजिल तक और ना ही रास्ता दिखाने वाला मिला। अभी 6 बिलियन लोग इस धरती पर आते हैं, उसमें से कई बिलियंस हैं जो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाए बगैर इस दुनिया से चल बसते हैं। उनकी हालत समझा रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी ना हो जाए कि ना हम सफ़र ना कोई रहबर मिला दर्शन, किया है मार का अजीज हमने सर तना। वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि सारा जो ज़िंदगी का संघर्ष है वो हम अकेले 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 ही गुजार दें। अगर वो अकेले गुजार देंगे, पिता परमेश्वर को पाया नहीं, महापुरुषों से एक में हुए नहीं, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराया नहीं, तो ये ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। हमें इस ज़िंदगी का पूरा फ़ायदा उठाना है। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, वो मकसद जब तक पूरा होगा नहीं तब तक हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटकती रहेगी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये ना हो कि ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाए। हमें जानना है कि दुनिया के जितने भी नज़ारे हैं ये
सब जड़ता से भरपूर हैं, देखने में कुछ और हैं, असलियत में कुछ और हैं। तो जब हम इसकी ओर खिंचे चले जाते हैं तो हम तो सच्चे मायनों में आत्मा है, चेतन है। जब दुनिया की ओर खिंचे चले जाएंगे तो हम माया की दलदल में धंसते चले जाएंगे। हमें चेतनता की ओर बढ़ना है। वो हम तब पाएंगे जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे। महापुरुषों ने हम पर बड़ी दया मेहर की कि हमारा शिव नेत्र खोल दिया, 10वां द्वार खोल दिया। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, उसका हमें अनुभव भी हुआ है। हम थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि वो अनुभव और गूढ़ा होता चला जाए, ताकि शब्द के साथ हम और ज़्यादा जुड़ें और अपने कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चले जाएं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी इस गज़ल के ज़रिए हमें समझाया है कि हम ज़िंदगी के मकसद को समझें, हम जानें कि हम किस स्थिति में हैं और हम ये भी जानें कि किस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। पिता परमेश्वर ने हर एक इंसानी चोले में वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम उसका फ़ायदा उठाएं ताकि इसी ज़िंदगी में 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो और हम अपने निज धाम सचखंड में पहुंच जाएं।